गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी का स्वागत है जी के क्रेज़ के यूट्यूब चैनल पर। आज है 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से क्या क्या करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप सभी को जानने ज़रूरी हो जाते हैं। सो उन सारी चीज़ों का डिस्कशन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। सो एक बार आप सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइए चलिए शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा कि हाल ही में फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया जाएगा? सामंता प्रभु, दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट या फिर इनमें से कोई नहीं। सो आप सभी को बता दें गाइस कि अभी जो हाल फिलहाल में आपका फीफा विश्व कप आयोजित किया जा रहा था, ये आपका कतर के अंदर आयोजित किया जा रहा था और अभी इसका फिनाले होने वाला है। तो फिनाले की जो ट्रॉफी होगी उसको अनवील कौन करने आ रही है? सो आप सभी को याद रखना है दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण को यहाँ पर इस ट्रॉफी को अनवील यानी कि इसका अनावरण करने के लिए बुलाया जा रहा है। सो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आप सभी के सामने ऑप्शन नंबर बी। एक चीज़ याद रखिएगा कि अभी हाल फिलहाल में रणवीर सिंह को भी बुलाया गया था, यानी कि इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव बन के। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर कि हाल ही में एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी है? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट ट्रांसजेंडर काउंसलर ऑफ एमसीडी? अजीत अंजुम, सीनू अग्रवाल, बॉबी किन्नर या फिर नन ऑफ दीज? सो गाइस, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बॉबी किन्नर। अगर हम इनकी बात करते हैं तो ये आप पार्टी से संबंधित हो जाती हैं और अभी इन्होंने 6,714 वोटों से जीत यहाँ पर हासिल करी है। और जो इनके खिलाफ यानी इनके सामने ओपोजिशन में खड़े हुए थे वो थे आपके कांग्रेस के वरुण ढाका। आइए नेक्स्ट पे बात करते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा कि हाल ही में ऑटन कैपिटल द्वारा जारी विश्व के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन यहाँ पर शीर्ष पर रहा है? तो आपको बता दें यहाँ पर अमेरिका, यूएई, साउथ अफ्रीका या फिर नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। सो अभी आपको बता दें कि अभी ऑटन कैपिटल के द्वारा वर्ल्ड पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया गया है और इसके अंदर ये बताया गया है कि आपका जो यूएई का पासपोर्ट है, कौन से देश का पासपोर्ट? जो आपके यूएई का पासपोर्ट है, इसको पूरे देश का, पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया है। अगर हम यहाँ पर इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया की जो रैंक है वो इसमें कितनी रही है, सो 69 यहाँ पर रैंक इंडिया की हो जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी यूएई। अगर हम बात करते हैं इस लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन पे कौन आया है, सो सेकंड पोजीशन याद रखिएगा कि साउथ कोरिया को यहाँ पर सेकंड पोजीशन पे रखा गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले कुछ चीज़ों के ऊपर। सो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, बताइएगा चेन्नई मेट्रो रेल नेटवर्क के विस्तार के लिए हाल ही में किसने $780 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? WHO, RBI, सार के द्वारा या फिर ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा? इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा कि अभी हाल ही में ADB ने इस लोन को देने की जो है मंजूरी दी है। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। आगे बात करते हैं, अगर हम यहाँ पर एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करें, सो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो हुआ था 1966 के अंदर। ये जो बैंक है ये आपको फिलीपींस के अंदर देखने को मिलेगा। व साथ ही साथ अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि ये किस तरीके का बैंक है, सो इट इज़ अ मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, यानी कि सोशल साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे यहाँ पर काम करता है। अगर WHO की बात करते हैं, सो WHO का जो स्टैब्लिशमेंट है वो यहाँ पर 1948 में हुआ था और इसका जो मुख्यालय है वो आपको देखने को मिलेगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगर हम सार की बात करते हैं, सो सार का जो स्टैब्लिशमेंट है वो आपको 1985 में देखने को मिलेगा और इसकी जो मुख्यालय है वो आपको काठमांडू, नेपाल में देखने को मिलेगी। अगर हम RBI की बात करते हैं, सो RBI का जो स्टैब्लिशमेंट है वो यहाँ पर 1935 में हुआ था और RBI का जो मुख्यालय है वो आपको मुंबई में देखने को मिलेगा। गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है, चेन्नई मेट्रो रेल। अच्छा, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल डैश को मनाया जाता है? आप सभी को कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है कि ये जो अपना डे है ये किस दिन अभी हाल फिलहाल में मनाया गया है। 12 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया गया, 11 दिसंबर को या फिर अभी हाल फिलहाल में इसको 9 दिसंबर को मनाया गया है। सो गाइस, आपको बता दें कि ये जो इंटरनेशनल माउंटेन डे है ये माउंटेन्स को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है।
क्योंकि आप सभी को पता है कि माउंटेन्स नेचर में बहुत ही ज़्यादा फ्रेजाइल होते हैं, इनमें आए दिन कहीं ना कहीं आपको लैंडस्लाइड्स देखने को मिलती हैं। वह साथ ही साथ इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक अवेयरनेस कैंपेन को लॉन्च किया गया है, जो कि लाइफ और क्लाइमेट पे यहाँ पर बात करेगा। अगर हम बात करें ये कौन से दिन मनाया जाता है, सो ये हर साल 11 दिसंबर वाले दिन मनाया जाता है। अभी हम सभी लोगों ने 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे मनाया है, ठीक है। कौन सा डे मनाया है यहाँ पर हम सभी ने, सो 10 दिसंबर को यहाँ पर ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। साथ ही साथ 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबल की डेथ एनिवर्सरी भी यहाँ पर मनाई जाती है। सो ये भी आप सभी लोग यहाँ पर याद रखेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने ये है कि केरल के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFK का कौन सा संस्करण शुरू किया गया है? 27, 26, 25 या फिर 24 यहाँ पर हाल फिलहाल में शुरू किया गया है। सो आपको बता दें, ये जो केरल का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है, इसको अभी हाल फिलहाल में केरल में तिरुवनंतपुरम यानी इसकी कैपिटल में शुरू किया जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि किस अकेडमी के द्वारा शुरू किया गया, सो ये चलचित्र अकेडमी के द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम केरल की बात करते हैं तो इसे गॉड्स ओन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ पर इसके एडिशन की बात करते हैं कि ये कौन से एडिशन का शुरू हुआ, सो ये 27 नंबर एडिशन का जो है हाल फिलहाल में शुरू हुआ है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया। अगर हम बात करते हैं कि केरल जो है ये किस तट पर स्थित हो जाता है, सो ये मालाबार तट पर स्थित हो जाता है। आगे बढ़ जाते हैं अगले कुछ सवालों के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर ये है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने NDDB के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? साजी केवी, N चंद्रशेखरन, मिनेश सी शाह को नियुक्त किया या फिर प्रीति सुदन को नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा मिनीश सी शाह। अगर हम बात करते हैं, सो अगर इसकी बात करी जाए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की अगर हम बात करते हैं, सो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। अब स्टैट्यूटरी बॉडीज़ क्या होती हैं गाइस? तो ऐसी बॉडीज़ जो कि संसद के द्वारा किसी कानून के अंतर्गत जो है बनाई जाती है, तो उन्हें हम स्टैट्यूटरी बॉडीज़ कहते हैं। अभी इसके अंदर 2020 में कोई भी यहाँ पर नियुक्ति नहीं करी गई थी परमानेंट रूप से, लेकिन अभी जो है इसकी नियुक्ति कर ली गई है। अगर हम इस NDDB की बात करते हैं तो ये इसका मुख्यालय आपको आनंद में देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके अमूल का भी मुख्यालय आ जाता है। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। साजी केवी की बात करते हैं तो इनको अभी हाल फिलहाल में नाबार्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया। नाबार्ड की बात करते हैं तो इसका जो स्टैब्लिशमेंट है वो 1982 में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये कुछ स्टैटिक जेके के पॉइंट्स है कि लक्ष्मी वेंकटेश को INTUC कर्नाटक का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सेबी ने सुंदर रमन राममूर्ति को BSc का नया MD और CEO घोषित किया। अरुण गोयल को ECI यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चुनाव आयुक्त बनाया गया है। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर ये भी याद रखेगा कि ये जो आपका सवाल है, गुजरात क्रिकेट संघ का नया अध्यक्ष धनराज परिमल नाथवानी को चुना गया, यानी सुमित्रा चरथ राम पुरस्कार उमा शर्मा को दिया गया है। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल के ऊपर। इस अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा और ये बताइए कि 39th एडिशन ऑफ इंडिया इंडोनेशिया कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल कंडक्टेड एट विच प्लेस, यानी कि भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्त का 39th संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया है? दादर नागर हवेली, न्यू दिल्ली, साबरमती या फिर पोर्ट ब्लेयर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। सो अगर हम बात करते हैं इस कॉर्पेट एक्सरसाइज की, इस एक्सरसाइज को कॉर्पेट एक्सरसाइज भी बोलते हैं और अभी हाल फिलहाल में इसको अंडमान निकोबार में ये नेवल एक्सरसाइज है, इसको शुरू किया गया और कहाँ पर? सो इसकी कैपिटल पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। सो आंसर यहाँ पर आपके सामने डी हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच स्टेट हैज़ बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन, यानी कि अभी हाल ही में कौन सा राज्य अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? असम, गुजरात, गोवा या फिर तमिलनाडु। सो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं, ये जो आपका क्वेश्चन ये सामने दिख रहा है, अभी हाल फिलहाल में तमिलनाडु एक ऐसा स्टेट बन चुका है जिसने अपने खुद के क्लाइमेट चेंज मिशन की बात करी है कि ये यहाँ पर इसको शुरू करने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं अगली चीज़ों पे। देखो, तमिलनाडु की जब हम बात करेंगे, सो तमिलनाडु के CM आपको MK स्टैलिन देखने को मिलेंगे। यहाँ के जो गवर्नर है उनका नाम है RN रवि और यहाँ की जो कैपिटल है वो आपको चेन्नई देखने को मिलेगी। आगे आ जाइए।
नेक्स्ट है, इन चीज़ों की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु में कीर्ति गई दीपम रथ उत्सव आयोजित किया गया। तमिलनाडु के वन विभाग ने भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क पेश किया है। तमिलनाडु सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए पैनल का गठन किया और तमिलनाडु राज्य ने भारत का पहला स्लैंडर लॉरिस अभ्यारण्य अधिसूचित किया है। पेगाट्रॉन कंपनी की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर इसने बोला कि ये आईफोन का निर्माण शुरू करने वाली है। आगे बढ़ जाते हैं और ये है आपका लास्ट क्वेश्चन कि हाल ही में देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे। सो अभी अगर हम बता दें कि अभी जो है अभी तक करीब करीब 700 सेंटर्स जो है खोले जा चुके हैं। यहाँ पर हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने ये बात बोली कि भाई हम लोग यहाँ पर 15 अगस्त 2023 तक 1000 सेंटर जो है पूरे कर लेंगे। सो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगर हम खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करते हैं तो इसका 5th एडिशन आपको एमपी में देखने को मिलेगा। ये एमपी में आयोजित किया जा रहा है। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जब हम बात करते हैं तो इसका आयोजन अब आने वाले कुछ समय में यूपी के अंदर किया जाएगा। सो गाइस, ये था आज का हमारा सेशन। अगर आपको सेशन पसंद आता है सो प्लीज़ सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करेगा और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।